तब पंडित है, और जब पंडित हो जातिगत आधार पर अगर बात देखा जाए तो इसलिए जब वेद जो कहता है जन्मा जाए तो वो बात तो समझ में थोड़ा सा आती है, लेकिन जब उसको राजनीतिक स्तर पर ले जाकर के उतारते हैं और जब पर्टिकुलर जातिगत आधार पर उसको जब देखने लगते हैं, अपने पूरे प्रवचन में जय गुरुदेव बाबा आए थे, अपने पूरे प्रवचन में कम से कम नहीं तो 7 मिनट में देखा केवल जात के ऊपर क्यों बोले, केवल मात्र जात के ऊपर बोलना होगा, ये कि संत की कोई जात नहीं। तो हम इसका मतलब हम सोचे प्रभु, इसका मतलब है कि जो चीज बार बार बोली जाए वो चीज प्रोमिनेंट है। जैसे तुम्हें दिमाग में बार बार कौन चीज आओ तो इसका मतलब है कि वो चीज प्राथमिक है, यानी उस पर कोई चर्चा परिचर्चा हुई, उसकी ठेस लगी है, उससे ठेस हमारे मन को तो न हो संतत्व वृत्ति में उनको भी जात के ठेस लगी कि 10 मिनट तक वही बोले, खाली जतिये तो बोले कि भाई सब आओ यहाँ, जात बिरादरी की कोई बात नहीं है, तो याद इसलिए बोलना पड़ा उनको। तब हम कहे मास्टर तो बैठे थे, हम कहे देखा हम घड़ी देखते हैं कि 7 मिनट हो गए खाली जाते बोला कहीं तो पंकज महाराज तो भगवान ने देखा, रावण को देखा भगवान ने, इसका मतलब है भगवान जाति नहीं, इसका मतलब है कि भगवान जाति अगर जाति देखे होते, उच्च जाति का है वो, संत के घर उसकी पैदाइश हुई है और बहुत धनवान है वो, भाई राम से ज्यादा धन था उसके पास ना, राम के यहाँ तो धन थोड़ा सा था, थोड़ा का मतलब कि रखने वाला धन था। सोने को अगर धन आप मानते हैं तो सोने का तो उसका पूरा महल बना था। राम के नाम में एक अच्छा रास भी एक ही है, तो राम और तो रावण था, उसके पास तो 10 शीश था, 20 भुजा थी। राम जी के पास एक पत्नी, उसके पास कितनी पत्नी थी, वो तो जहाँ देखता सुरनार सुर गंधर्व कन्या, 10 शीश था उसको, रूप मन मन मोह है। यहाँ ये समझ में नहीं आया हमारे। हाँ, तो ये रियल है सब 10 शीश, यही सब चीज जो है ना कंफ्यूज कर देता है। देखिए 10 शीश का मतलब क्या है, जो 10 तरफ से बुराई से 10 दिशाएं होती हैं। हाँ। जिसके पास 10 तरफ से बुराई का अंबार हो उसको कहें, भाई दिमाग कहाँ रहता है, बुराई कहाँ सबसे पहले आती है, और उसको 20 हाथ दर्शाया गया। 20 मतलब इतना वो बुरा था कि 20 हाथ से बुराई करता था चारों तरफ से, और 10 दिशाओं की जितनी जो है अगर बुराई समेट ली जाए तो उतनी बुराई उस बुराई के प्रतीक है उसके रावण के। तो रावण के सारे सब बुराई कहाँ रावण के 10 शीश कहा जाता है। महाराज जी थे, हम कहे कि किस विधा से बताओ, हम जानते तो कई विधा है, रावण के 10 शीश का कारण मैं वो जानता हूँ, लेकिन आप क्या सुनना चाहते हो हमको बताइए। मैं आप पहले बताइए, तो अपना जो मेन जानते हो वो बताइए। तो पहले तो देवी जी का 8 भुजा दिखाई दिया तो काहे दिखाई जाती है। अच्छा गणेश जी की पूजा दिखाई दिया था 4, और चारों मुकाम को दिखाई दिया था। कभी विचार हमने किया, वांटेड बात आपने दिया, कभी हमको विचार करने की इन तथ्यों पर हमको खुद विचार करने की जरूरत है। चलिए एक बात बताइए तो मैं आपको बताऊँ। गणेश जी को स्वरूप को केवल देखिए और उसको अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे गणेश को क्या कहते हैं, गण ईश यानी गणों के ये देवता है, यानी गणपत यानी मुखिया है। एक मुखिया के अंदर कौन कौन सा गुण होना चाहिए वही चीज आपको बताना है मुझे। वही गणेश माने मुखिया ना, तो का ईश जो है मुखिया। सबसे बड़ी बात कि शरीर बड़ी हो लेकिन आंख छोटी। गणेश जी की क्या है, शरीर लंबोदर बहुत बड़ी है, पेट बहुत बड़ा है, लेकिन उनका क्या है, आंख छोटी है। छोटी आंख से क्या तात्पर्य है आपका, यानी सूक्ष्म दृष्टि है परिवार में। मुखिया की परिवार में सूक्ष्म दृष्टि, मुखिया जो हो उसको परिवार के प्रति सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और पेट उसका बहुत बड़ा, कान बहुत बड़ा। गणेश का कान, मुखिया का कान बहुत बड़ा होगा। जी ही क्या हूँ सुन ले, भैया सुन ले, बेटो सुन ले, पतोहू सुन ले, भाई सुन ले, भौजाई सुन ले,
भाई उस शब्द सुन के नहीं इतना बड़ा पीठ पहले ये मुखिया का जो आपको दर्शाया जा रहा है उस प्रतिबिंब में, उस चित्र में जो बताया जा रहा है, मैं वो चीज बताया। और इसके बाद आप देखिए, अब इतना तो समझ में बात आ गई, इतना बात समझ में आ गई। और लंबा सा सुनो, सबको समेटे रखे, जो पूरे परिवार को अपने में समेटे रखे। और एक हाथ में क्या है, गणेश के एक हाथ में क्या है, पुस्तक। पुस्तक का मतलब वेद है, उस पर लिखा रहता है। गणेश का इतना देखा पुस्तक है, वेद। वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया यानी गणेश जी कह रहे हैं, भाई जब तक वेद की बात, जब तक ज्ञान की बात आपके मस्तिष्क से निकल करके, यानी पुस्तक से निकले मस्तिष्क में आए, अभी असर नहीं। लेकिन जिस दिन वो मस्तिष्क से निकल करके क्रिया में आ गए, काम, हम ज्ञानी तो बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं करते। चौकी पर तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन भीतर लफड़ा करते। ये लफड़ा है सबसे। ये गणेश का प्रतिबिंब समझा रहा है मास्टर कि वेद ज्ञान खोपड़ी में रखने की चीज नहीं है, ज्ञान पुस्तक में रखने की चीज नहीं है, ज्ञान बस्ते में रखने की चीज नहीं है, ज्ञान लपेटने की चीज नहीं है, ज्ञान को धूप अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं, माला फूल चढ़ाने की पुस्तक पर जरूरत नहीं है। उस पुस्तक में निहित ज्ञान को मस्तिष्क में उतार करके क्रियाकृति में जो डाल दे, वो गणेश है। बोले गणेश भगवान की जय। दूसरा नंबर पर क्या है,